नमस्कार साथियों। जब भी आप किसी का चार्ट रीड करते हैं और उसके प्रश्नों में बार बार मुझे घर का सुख नहीं है, मेरे भवन में बाधा है, मेरा रियल एस्टेट कमज़ोर है, ग्रह माने ग्रह कलेश, इस प्रकार के बार बार रिपीट हो रहे हैं भवन। तो आप समझते हैं कि ग्रह शांति, ग्रह सुख, रियल एस्टेट हाउस कौन सा माना जाता है। ज़ोडिएक भावचक्र से ही समझना चाहिए पहले। चौथा भाव और काल पुरुष की कुंडली में उसका जो स्वामी है वो चंद्रमा। ये चंद्रमा का प्रधान विषय है, आप ये समझ लीजिए। अगर हमारा चंद्रमा नाराज है, बिगड़ा हुआ है, कमज़ोर है, तो वो सुख भाव में, रियल एस्टेट भाव में, भवन भाव में वो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। फिर चंद्रमा के बाद फिर आपको जो तात्कालिक लग्न मिला है उसके चौथे भाव का स्वामी, चौथा भाव, इसकी स्थिति कैसी है। यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है और आप जानते हैं ज़ोडिएक भावचक्र में चौथे भाव में उच्च का हो जाता है बृहस्पति, तो जो घर का एक शांति का वातावरण है, घर में जो पवित्रता है, होलीनेस है, वो गुरुओं का विषय है, बृहस्पति का। कहते हैं ना, मैं इनके घर में गया, मन बड़ा अशांत था, इनके घर बैठा, शांत हो गया। और जो घर का हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग नेचर, घर का बोलते ना, घर में माँ ने हाथ रखा सर पर तो मेरे दुख दर्द सब दूर हो गए। तो वो जो विषय है वो चंद्रमा का प्रधान विषय है। तो आपके ये दो ग्रह, इनके नेचुरल कारक जो माने जाते हैं भवन सुख के हिसाब से, अगर बली हैं, तो अगर किसी कारण से आपको जो तात्कालिक लग्न मिला है उसमें भी थोड़ी कमजोरी हो जाती है तो भी वो मैनेज हो जाते हैं। नहीं तो हमें जो रेमेडी भी करनी है, प्रयोग भी करने, वो इन्हीं से संबंधित करना है। पहला जो मैंने बताया, भवन सुख का नर्चरिंग नेचर, माने माता का जो, मतलब भवन तो प्रधान विषय, माँ का सुख मिलता है। तो हमें माता, अगर माता हैं तो उनको प्रसन्न रखें। माता, अब आयु आपकी ज़्यादा होगी, माता नहीं है तो माता समान, उनका सम्मान करना, आज्ञा में रहना और जल सेवा करना, उससे आपको भवन सुख में यदि कमियां हैं वो दूर होंगी। भैया आपने कहीं प्याऊ लगवाया, पानी का व्यवस्था करवाई, चंद्रमा आप समझते हैं कि उससे बड़ा प्रसन्न रहता है। फिर आपके घर के अंदर बोलते हैं एक पवित्रता व्याप्त हो गई है कि भाई एक विशेष ओरा दिखती है। अगर वो नहीं आपको मिल पा रही है तो फिर गुरुओं का सम्मान, गुरु वैसे तो पहली गुरु माता ही होती है। अगर माता जीवित है उनको गुरु की तरह हम जब भी उनको, जैसे अलग अलग प्रकार के मौसम आते हैं तो उनको उस प्रकार के गिफ्ट भी देने चाहिए कि हाँ ये मेरे गुरु हैं। नहीं तो कोई भी गुरु को अपने घर पे बुलाकर उनको सम्मानित करें तो ये जो ग्रह कलेश है ये दूर हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद।